स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले जो कुछ सालों के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड थे वो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है राइट, एचसीएफ इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, वो ऐसा फैक्टर जो दो नंबर्स को डिवाइड कर पाए राइट। और एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर राइट, वो ऐसा नंबर जो बेसिकली जो कॉमन मल्टीप्लायर्स हो जिसको वो दोनों नंबर डिवाइड कर पाए राइट। ये एक दूसरे का उल्टा होता है आपका ना। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलाज और ट्रिक्स जानेंगे है ना। सो एचसीएफ एक बहुत बेसिक सा चीज़ है, फार्मूला है जो आपके 50% क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। वो ये है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट होता है। अगर कोई दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास है तो प्रोडक्ट भी उन दोनों का मिला के सेम हो जाता है, ठीक है। अगर 3 नंबर है राइट, तो ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है। लेकिन नॉर्मली 3 नंबर पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो डिजिट्स बहुत ही छोटे होते हैं, नंबर्स काफ़ी छोटे होते हैं, तो उसमें कैलकुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन जो ये इससे ही सॉल्व हो जाएंगे, ये इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ 12 है। याद रखिए एचसीएफ इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा राइट। सो 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उन दो नंबर का, ठीक है ना। और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 6336, ठीक है। और अब आपको बताना है कितने पेयर्स ऑफ नंबर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को मीट करेंगे, है ना। तो मैंने बोला था पिछले स्लाइड में कि एक फार्मूला जो बहुत कॉमन फार्मूला है वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी राइट। अगर दो नंबर ए बी है या एक्स वाई जो भी है, ठीक है ना, तो उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। तो हम यही फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे राइट। सो अगर कोई दो नंबर है राइट जिसका एचसीएफ 12 है राइट, तो दो नंबर मतलब उसके 12 के मल्टीप्लायर्स होंगे, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि पहला नंबर 12A है और दूसरा नंबर 12B है राइट। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 6336 राइट। सो लेट्स राइट इट डाउन। सो 12A इंटू 12B इक्वल्स टू 6336 राइट। अब क्या हो जाएगा, ये 6336 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर्स कितना आएगा इसका, 44 आएगा, ठीक है ना। a इंटू बी डिवाइड किया तो 44 आएगा। अब आपको 44 के कॉम्बिनेशंस खोजने हैं राइट, कैसे हो सकते हैं। तो या तो ये हो सकता है 1 इंटू 44 है ना, या हो सकता है 4 इंटू 2 इंटू 22 राइट, और 4 इंटू 11 राइट, है ना। सो आपके ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इसका उल्टा भी बन सकता है, पेयर पूछा है हमने तो राइट। सो 44 इंटू 1, 22 इंटू 2 राइट, और 11 इंटू 4 राइट, इंटू ए आप कर सकते हो, या जो भी इंटू 12 राइट कर लोगे आप, पेयर्स बनेंगे। अब इसमें ट्रिक ये है, ठीक है, कि हम लोग इसको डिसगार्ड करेंगे। अब बोलोगे क्यों डिसगार्ड करेंगे राइट, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है राइट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों नंबर्स में 2 फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 2 फैक्टर इसका मतलब क्या, अब हमने पहले देखा था 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि 12 इंटू 2 24 वुड बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है पहले राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग डिसगार्ड कर देंगे 2 एंड 22 को राइट। कीवर्ड यहाँ पे आप ध्यान दोगे को प्राइम नंबर है राइट। ये क्यों डिसगार्ड हो रहे हैं, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इन सब में राइट, इनमें नहीं है, इन पेयर्स में। तो हमारे पास कितने पेयर्स आते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 पेयर्स मिलके मतलब आंसर आपका सी होगा। अभी इसमें ट्रिक क्या हो सकता था, अगर 6 देते तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी कर देते, 6 पेयर देते, लेकिन यहाँ पे 4 मैक्सिमम दिया है, तो ये एक हिंट है राइट। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, को प्राइम नंबर्स अगर कोई ऐसी कंडीशन आता है जिसमें कॉमन फैक्टर हो तो एचसीएफ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, द रेशियो ऑफ एचसीएफ एलसीएम टू द लीस्ट कॉमन नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, वी हैव टू पिक वन ऑफ देम राइट। अभी देखो एचसीएफ हमेशा छोटा होता है पहला, है ना, एलसीएम से, है ना। तो ये तो पहले ही डिसगार्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है।
ये बी कंडीशन पहले हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि HCF बड़ा हो जाए एलसीएम से और रेशियो उससे बड़ा आ जाए, ठीक है। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, ठीक है। सो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका 4, राइट, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 2, राइट। सो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2/1, सॉरी 2/4, राइट। सो ये 1/2 आ जाएगा इसका रेशियो, जो आंसर ए इसका सही होगा, राइट, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब बोला HCF ऑफ 39 इंटू 19 इज दिस, राइट। सो आपको क्या करना है 39 इंटू 91 लिखना है, 13 लिखना है और LCM लिखना है, राइट, है ना। सो कुछ नहीं करना है, इसको 13 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 13 से डिवाइड कर दोगे आप LCM को, 39 इंटू 91, ठीक है, 13 इट्स 3, राइट, देन इट शुड बी 273, राइट, 91 इंटू 3, राइट, ओके। ये एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, राइट। अभी इसमें आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, राइट, देन 12 टू द पावर n क्या होगा आपका, है ना। अभी आप हम लोग ये n पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट, लेकिन ये n पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है इस क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस में ये देखना है कि आपका कि नंबर क्या है, 12 है आपका नंबर, राइट। सो 12 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, राइट, वो कभी भी 0 पे नहीं पहुंच सकता है ना। 0 पे पहुंचने के लिए आपको अंदर ही 10 चाहिए, राइट। तो ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 385 का प्राइम फैक्टर, राइट। सो अब लास्ट में 5 है तो 5 सब में दिया हुआ है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। आप 5 से डिवाइड कर लोगे इसको, ठीक है। 385 डिवाइड बाई 5, राइट, कितना आएगा आपका 7, हाँ 357, राइट, 77, है ना। तो सिंपल सा है कि बी वुड बी द आंसर फॉर दिस, राइट, ओके। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, ओके। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे LCM HCM के, जो पिछले क्वेश्चन पेपर में आए हैं बोर्ड में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।